लेकिन मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास खींच लाया शायद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गलत फहमी मत पालना, हमने तुम्हें कि सिर्फ परी जी को कुछ न हो इसलिए किया है, लेकिन अगर अभी हम तुम्हें सच बताएंगे तो ना जाने तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दो। मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ संध्या जी। जितना आपको दुख पहुंचा है उतना ही हम सबको भी। लेकिन भावना जी, दामाद जी ऐसे कैसे किसी गैर लड़की को, आखिर अब मैं कैसे अपनी बेटी को उनके साथ रहने दूं? समझी जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सत्तू का उस लड़की से कोई संबंध नहीं है और उसने जो भी कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की जान बचाने के लिए किया है। समझी जी, परी जितनी आपकी बेटी है उतनी मेरी भी तो है और इस माँ का वादा है कि मेरे जीते जी कभी भी उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परी के पापा का फोन था, बहुत परेशान है बेचारे। माँ साहब, आज जो कुछ भी हुआ उससे तो कोई भी बाप परेशान हो जाएगा। वाकई में ये परेशानी है बहुत बड़ी बन चुकी है। माँ साहब, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोलो। वो ये कि जैसे परी के पापा परेशान हो रहे हैं, वैसे शोना के पापा भी तो परेशान हो रहे होंगे। क्यों ना हम उन्हें भी इस मामले में डाल लें। कविता, जो तू सोच रही है वही मैंने सोचकर उसके माँ बाप का नंबर निकलवा कर उनसे बात की है। फिर क्या हुआ माँ साहब? कुछ नहीं, बस उस लड़की के माँ बाप से बात कर कर मुझे अंदाजा हो गया कि वो लड़की ऐसी क्यों है। पता है उसके बाप ने क्या कहा? उसकी जिंदगी जो मर्जी करे और उसकी माँ बोली कि सोना उसकी बात सुनती ही नहीं है। जो उसे बोलती है सोना उसके उल्टा ही करती। उन दोनों का सोना के सामने जाना उसे और नुकसान पहुंचाता। लेकिन माँ साहब, ऐसे तो इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकलेगा। समस्या का हल खुद से नहीं निकलता है मछली, निकाला जाता है। और अगर मैंने ये सोना नाम की मुसीबत का हल नहीं निकाला तो ये सत्तू परी की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देगी और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सत्तू जी, प्लीज रुक जाइए। सत्तू जी, जब से आप कॉलेज से आए हमसे एक बार आपने बात नहीं की। सत्तू जी, प्लीज रुक जाइए। रुक जाइए, बस वो बहुत हो चुका है। यही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं परी जी की बस कीजिए, बहुत हो गया, परेशान हो गए हम। आज आपकी जिद की वजह से, आपकी अपनी जान की बात बीच में डालने की वजह से हम इतने मजबूर हो गए कि नफरत हो रही है हमें खुद से। हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन किसी की जान को बचाना वो तो गलत बात नहीं है ना सत्तू जी। और उस समय जो हमें सही लगा, शोना की जान बचाने के लिए वो हमने कर दिया। आपने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन हमारा क्या? हर दिन आप हमारे रिश्ते का गला घोट रही है परी। कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा परी? कब तक हम उसके तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे? कल उसने गोलियां खा ली, आज उसने हाथ काट लिया, कल कुछ और कर लेगी। कब तक ये चलता रहेगा परी जी? आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि ये उसकी जिंदगी है, उसको उसके हिसाब से जीने दीजिए ना। हम उसके चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकते हैं। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा मुझसे बोल रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं सत्तू जी? अरे आपके प्यार में कोई अपनी जान दे दे कि हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। और जो उसकी वजह से आप अपने साथ कर रही हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, ये सब होने दे, कोई बात नहीं। सत्तू जी देखिए, हमारी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। शोना बच्ची है, भटक गई है वो, और उसे हमें थोड़ा वक्त देना ही होगा। उसे वक्त दीजिए, वो अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगी। ठीक है परी, जो आपको सही लगता है आप कीजिए, कुछ नहीं कहेंगे। हमने सोच लिया ना हम आपसे बात करेंगे, ना आपकी फिजूल की बातें सुनेंगे। बस हो गया शोना, बस हो गई आपकी फिजूल की बातें, नहीं चाहिए हमको ये सब। सत्तू जी रुके, सत्तू जी रुक। शोना, ये दो मेडिसिन आफ्टर ब्रेकफास्ट और ये दो अभी खाना खाने के बाद। एंड बैंडेजिंग
twice daily. Okay? सुना सुना ये क्या कर रही हो तुम? अरे रिलैक्स। मैं तो बस अपने हाथों पे सैच का नाम देखना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है। Have you lost it? Yes, of course. फाइनली मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। डे वन से मुझे पता था कि सैच loves me. Day one से he has been protecting me. और वो अपना प्यार दिखाता है मुझे। गलतफहमी में जी रही हो तुम। आंटी जी, आप यहाँ? सोना, ये कौन है? ये परी मैम की मॉम है। नमस्ते आंटी। वैसे आंटी जी, आप यहाँ कैसे? परी मैम ने भेजा आपको? ट्रस्ट मी। आज जो हुआ, आज जो मैंने किया, उसके बाद तो आई स्वेयर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन्हें कॉल करूं। वो बहुत ज्यादा नाराज होगी ना। बहुत ज्यादा। लेकिन सत्यन को पाने की तुम्हारी जिद को मान गई मैं। और आज सुबह जो बात अधूरी थी वही पूरा करने आई हूं मैं। क्या बात आंटी जी? मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। सोना, मैं आंटी जी के लिए चाय अरेंज करके लाती हूँ। भैया आंटी जी। तो बात यह है कि परी तुम्हारी बहुत फिक्र करती और तुम्हें तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ होती। और मेरे बच्चों को तकलीफ हो ये मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं। इसीलिए तुम दोनों बच्चों को आइंदा से तकलीफ ना हो, मैंने पता लगा लिया है कि सत्येंद्र की गर्लफ्रेंड कौन है। और सच कहूं तो बहुत अच्छी लड़की है वो। ओ, तो आप उसकी तारीफ करने आए यहाँ पर। लेकिन अगर वो लड़की इतनी अच्छी थी तो फिर सत्तू ने हमारा प्यार दुनिया के सामने क्यों दिखाया? बेटा, उसने वही किया है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे करने के लिए कहा। तुम्हें पता, तुम्हारी जान बचाने के लिए वो अपना हाथ काटने जा रही थी और इसीलिए सत्येंद्र मजबूर हो गया। नहीं आंटी, झूठ बोल रहे आप मुझसे। झूठ है ये सब। मैं अभी प्रूफ कर दूंगी कि सच क्या है। जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाय सैच। थैंक यू सो मच फॉर किसिंग मी टुडे। मैं अभी भी उस मोमेंट में जी रही हूँ। फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि यू लव मी सो मच। ऐसा है ना, हम तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। वो कोई प्यार व्यार नहीं था। तुम्हारी जान बचाने के लिए हमारी गर्लफ्रेंड ने हमसे कहा था और ये कहा था कि हम तुम्हारी जान नहीं बचाएंगे ना तो अपना हाथ काट लेगी। समझ में आ गई? इसलिए बचाया, वरना ऐसी हरकत हम कभी नहीं करते। और तुम्हें हम अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। आज के बाद यहाँ फोन करने की हिम्मत भी मत करना। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात मानना चाहिए। बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ आज। सोच रही हूँ कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरी बात का यकीन कर लो, क्योंकि वो लड़की सच में बहुत अच्छी है। लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हूँ। सत्तू मेरी लाइफ है और मैं किसी को उसे छीनने नहीं दूंगी मुझसे। नेवर। मुझे माफ करना पड़े, लेकिन अब वक्त आ गया है तेरे और सत्तू के रिश्ते का राज खोलने का, वरना ये नहीं रुकेगी। मेरा मन है कि तुम खुद उस लड़की से एक बार मिल क्यों नहीं लेती हो? हाँ, क्या पता उसे और उसकी अच्छाई को देखकर तुम्हारा मन बदल जाए। हाँ, मिल सकती हूँ मैं उससे। ठीक है,
मैंने पता लगा लिया है कि कल तीज है और वो लड़की सत्येंद्र के लिए व्रत रखेगी और कैसे भी करके मैं उस लड़की को शीतला देवी मंदिर में सुबह 9 बजे लेके आऊंगी और उसके बाद तुम अकेले में उसके साथ बात कर सकती हो। लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे उसे? मैं उसे लाल रंग की साड़ी में तैयार होकर आने के लिए बोलूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। अब जब तुम परी को देखोगी तो तुम्हें खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हम तैयार होके आ गए मासी, आपकी दी हुई साड़ी में। बहुत अच्छी लग रही है तुम। माँ साहब, हम सब भी मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा। आज तीज है और तीज के दिन सभी सुहागनें अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, जिससे उनकी जोड़ी भी शिव पार्वती के तरह जन्म जन्म तक अटूट रहे। और ये तीज परी के लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि शादी के बाद उसका पहला तीज जो है। माँ साहब, हमें पूरा विश्वास है शिव जी पे, पार्वती जी पे कि वो हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। अच्छा सुनो, मैं जाके गाड़ी में बैठती हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। हमारा भी ये पहला तीज है हमारे पतियों के बिना। सही कह रही है भाभी, सच्ची में आज उनकी बहुत याद आ रही है। चलो कोई नहीं भाभी, बस वो तीनों दद्दो और सुमन की अच्छे से तीर्थ यात्रा करवा दें। चलो मंदिर चलते हैं। हाँ हाँ। भाभी, आप लोग चलिए, हम बस 2 मिनट में आते हैं। चलिए। हम तीज की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। अपने पति देव के लिए पूजा करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। ये क्या है सत्तू जी, अब आप हमसे बात भी नहीं करेंगे? ठीक है, तो हम भी एक दिन आपसे ऐसे ही रूठ जाएंगे। फिर आप कितनी भी विनती करें, कितना भी हमें मनाएं, गिड़गिड़ाए हमारे सामने, लेकिन हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, जा रहे हैं हम। मुझे परी को इन सब से दूर करना होगा, तभी वो शोना से मिलकर बात कर पाएगी। तुम तीनों आगे जाओ। जी माँ साहब। परी बेटा, जरा नीचे से फूल खरीद के लाना। जी माँ साहब। रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। परी बेटा, तू जरा फूल ले ले, मैं उधर देख लेती हूँ। जा।
तो ये है सैट्स की गर्लफ्रेंड जो मुझे मेरे सैट से दूर रख रही है। पर आई एम सॉरी डार्लिंग, अब मैं तुम्हें सैट से दूर करने वाली हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये मैम, ये परी, क्या हो गया तुझे? अरे कोई है? पर के मजले, ड्राइवर को बुलाओ। परी, परी, क्या हो गया? परी, 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 आँख खोल। मछली, मछली, ड्राइवर को बुलाओ। हम बुला के लाते हैं ड्राइवर को। परिधि, ये क्या हो गया? परिधि, मुझे लगा ये सत्तू की गर्लफ्रेंड है। ये सत्तू की गर्लफ्रेंड नहीं है। वही तो कह रही हूँ, ये सत्तू की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सत्तू की बीवी है। नहीं नहीं नहीं, ये आप झूठ बोल रही है। नहीं, पागल लड़की है क्या तू? इसको किसने बाहर छोड़ दिया? परी, जा यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? यही सच है, परी ही सत्तू की धर्मपत्नी है। परी, हाँ, परी सत्तू की बीवी है। ये कैसे हुआ? कब हुआ? भड़की, जाकर सत्तू को फोन कर, जल्दी जा। वहाँ साहब, हम अपना मोबाइल तो गाड़ी में ही भूला है। हे भगवान। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहाँ है परी जी? कहाँ है वो? I'm sorry साथ, मैंने जानबूझ के। जितना पूछा उतना बोल। कहाँ है परी जी? अगर परी जी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे।
की